राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने वर्ष 2022 की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तारीखों की घोषणा के साथ ही आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू कर दी है। एजेंसी ने जेईई मेन 2022 का आयोजन 2 चरणों में अप्रैल और मई के महीने के दौरान किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2022 तक स्वीकार किए जाएंगे, जहां जेईई मेन 2022 अप्रैल सेशन का आयोजन 16 से 21 अप्रैल तक किया जाएगा। वहीं पर मई सेशन की जेईई मेन परीक्षा 24 से 29 मई तक की जाएगी। दूसरी तरफ एनटीए ने जेईई मेन 2022 परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा भी की है, जिन्हें परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले सभी उम्मीदवारों को ध्यान से समझ लेना चाहिए। इन बदलावों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के प्रावधानों को लागू करने की बात कही गई है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग के संशोधित नियम भी इसमें शामिल किए गए हैं। आइए जानते हैं साल 2022 में जेईई मेन में क्या क्या संशोधन किए जाएंगे। जेईई मेन 2022 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार एनईपी 2022 का पालन करने के लिए एनटीए के द्वारा परीक्षा में क्वेश्चन पेपर हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस वर्ष जेईई मेन परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। पिछले वर्ष परीक्षा 4 चरणों में आयोजित की गई थी। जेईई मेन 2022 रजिस्ट्रेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने लिए परीक्षा शहर का चुनाव अपने स्थायी और अस्थायी पते के आधार पर करना होगा। इस बार जेईई मेन परीक्षा के दोनों सेक्शन यानी ए और बी सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी। इस बार सेक्शन बी में अतिरिक्त प्रश्न होंगे। पिछले वर्ष इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस बार जेईई मेन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद एनटीए द्वारा एप्लीकेशन करेक्शन का अवसर दिए जाने की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। ऐसे में उम्मीदवार अपने आवेदन सबमिट करने से पहले दोबारा चेक कर लें। दिव्यांग उम्मीदवारों को स्क्राइब की सुविधा एनटीए द्वारा दिए जाने की जानकारी साझा की गई है। जेईई मेन 2022 के लिए आवेदन के दौरान परिवार की कुल वार्षिक आय, जिसमें पिता या अभिभावक की सकल वार्षिक आय, माता की सकल वार्षिक आय और अन्य स्रोतों से माता पिता की वार्षिक आय को अनिवार्य रूप से भरना होगा। जेईई मेन के लिए पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होता है और आवेदन शुल्क जमा करने से पहले उन्हें अपने पंजीकृत ईमेल पते पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होता है। जेईई मेन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने पर कंफर्मेशन पेज की कॉपी और परिणाम के बाद अंतिम स्कोर कार्ड की सॉफ्ट कॉपी उम्मीदवारों के पंजीकृत ईमेल पर भेजी जाएगी। उम्मीदवार अपने स्मार्टफोन में संदेश ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और एनटीए द्वारा जेईई मेन 2022 परीक्षा के सभी अपडेट वेबसाइट के साथ साथ इस ऐप पर भेजे जाएंगे।